ये भी है कि हम लोगों को भूलने की बहुत बीमारी है। हम कल क्या घटना घटी है उसको भूल जाते हैं और फिर यकीन करने लगते हैं। इसी महबूबा मुफ्ती से किसी ने नहीं पूछा। हमने जब जम्मू में जाके पूछा तो हमारा प्रोग्राम उसने रुकवा दिया। हमने कहा महबूबा मुफ्ती तुम्हारे बाप का जम्मू कश्मीर नहीं है, तुम प्रोग्राम रुकवा सकती हो इसलिए कि तुम वजीर आला हो, हमारी आवाज नहीं बंद कर सकती हो। उसी जम्मू में इसी भाषा में बोल के आया मैं कि महबूबा मुफ्ती आप ये बताएं कि जिन कश्मीरी पंडितों के लिए आज आप घड़ियाली आंसू बहा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हैं वो मेरे भाई हैं, मैं तो उनकी गोद में खेली हूं, हमारे बीच में रहे हैं। जिस वक्त कश्मीर में 19 जनवरी 1990 को, कल के दिन की बात बता रहा हूं मैं आपको, 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को जो सदियों से आपके साथ रह रहे थे, जिनसे रोटी का बेटी का रिश्ता था, जिनसे आपकी भाषा का रिश्ता था, सदियों की कश्यप ऋषि का रिश्ता था, ये कैसे मुमकिन है? ये कौन सी मानसिकता है? ये कौन सा आपका जहन है? ये कौन सी आपको संस्कृति है जो इस बात के लिए आपको प्रेरित कर देती है कि जिस औरत ने, जिस महिला ने आपको बचपन में पढ़ाया, बीए कराया, वो आपकी टीचर है और आप यकायक रात में उसका रेप कर देते हैं और मर्डर कर देते हैं। इस सोच को समझने की कोशिश कीजिए। हमारी किसी से 2 मिनट की भी जान पहचान हो जाती है, तब भी हम उसको नुकसान पहुंचाने से डरते हैं। यार हम जानते हैं यार 5 मिनट पहले इसी आदमी ने हमको पान खिलाया था, खाना खिलाया था, यार हम कैसे इसको मार दें? लेकिन वो तमाम सारे लोग जो इस्लाम, कुरान, अल्लाह, मुस्तफा की दुहाई देते हैं, कुरान में ये लिखा है, इस्लाम में ये बताया गया है। अरे तो इस्लाम में जब ये बताया गया था तो तुम निजाम मुस्तफा जिस कश्मीर में नाफिज करना चाहते थे, लागू करना चाहते थे, तुमने 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को मारा। हीरालाल टपरू वहां के बहुत बड़े आदमी थे, उनको गोलियां मारी, सड़क के चौराहे पे डाल दिया और जिन लोगों ने मारा उन्होंने मोटरसाइकिल से चारों तरफ चक्कर लगाए और कहा कि कोई मुसलमान इसको पानी नहीं देगा। ऐसे नहीं हत्या की कि भीड़ ने हत्या कर दी हो। आपने इतने लोगों को मारा, रातों रात बेचारे वो चले गए, आज उनको वहां से भागे हुए 30 साल हो गए। तो महबूबा मुफ्ती से किसी को पूछना चाहिए था, किसी राजनेता को, कि महबूबा मुफ्ती जो तुम घड़ियाली आंसू बहा रही हो, ये किस वक्त भागे थे जब तुम्हारे अब्बा जान भारत के गृह मंत्री थे? तो जब गृह मंत्री उसके पिताजी थे तब यह घटना घटी थी भाई। तो ना महबूबा ने अपने पिताजी से पूछा कि आप तो देश के गृह मंत्री हैं, आपको रोकना चाहिए था, न सेकुलर लोगों ने पूछा, न दूसरों ने पूछा। तो सवाल यह है कि भाई आप 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों के मरने पे, उनके रेप पे, उनके बलात्कार के ऊपर अगर आप नहीं बोलेंगे तो मुझे ये बताइए जब ये घटना आपके शहर में घटेगी तो कोई दूसरा बोलेगा? इस मानसिकता से हिंदू समाज को बाहर निकलना चाहिए। यह खतरनाक मोड़ पे आप खड़े हुए हैं। हम तमाम सारे लोग जब कोई घटना हो जाती है तब हम उस पर रिएक्शन देते हैं। समझदार लोग वो होते हैं कि वो घटना न घटे उसकी तैयारी करते हैं। डॉक्टर भी ये कहता है कि किसी बीमारी के इलाज से अच्छा है उसका प्रिकॉशन लेना, कि ये ना हो तो पहले से आप तैयार रहें कि भाई अगर जाड़ा आने वाला है तो हम गर्म कपड़े पहने। हम ये कहें कि साहब हमने कपड़े पहने ही नहीं, हम बीमार हो गए, तो यही मैं कह रहा हूं हमारा समाज जब तक बीमार नहीं होता तब तक दवा नहीं लेता। जब तक घटना नहीं घटती तब तक हम बोलते नहीं है, और जब घटना घट जाती है तब इतनी देर हो जाती है कि आपके बोलने का कोई मतलब नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पाकिस्तान बना। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान आपका दुश्मन है। पाकिस्तान जो कर रहा है, मैं एक ही बात की पाकिस्तान की तारीफ करता हूं मंच पे और खुले मन से कहता हूं कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, पाकिस्तान जिस सोच से पैदा हुआ था, उस सोच पे पाकिस्तान 1 मिनट के लिए भी इधर से उधर नहीं हुआ। इसको कहते हैं राष्ट्रीय। ठीक है, उनकी बात गलत हो सकती है, उनका थॉट गलत हो सकता है, लेकिन अगर वो कोई थॉट है तो उसको वो पूरी ईमानदारी से जी रहे हैं। और 47 में जिन कारणों से ये देश बटा, अब तो हम नारा ये सुन रहे हैं कि देश तो बटेगा, लेकिन हिंदू तय करें कि इस बार कहां जाना है, कि जो हमने 47 में गलती की थी वो अब नहीं हम करेंगे। इस बार हिंदू को तय करना है कहां जाएगा। इसकी क्या तैयारी है? इसकी तैयारी ये है, कब्रिस्तान बनाओ, मस्जिदें बनाओ,
क्योंकि बहुत कम लोग इस्लाम के बारे में जानते हैं। मस्जिद का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। मस्जिद की हैसियत इस्लाम के हिसाब से वो नहीं है जो मंदिर की हैसियत हिंदुओं के लिए होती है। मस्जिद का इस्लाम में कंसेप्ट ही नहीं है, कुरान में कोई जिक्र नहीं आया। मोहम्मद साहब जिस मस्जिद में, अल-अक्सा मंदिर में, जिस मस्जिद में जिसमें नमाज पढ़ते थे, वो तो तोड़ के बहुत पहले फेंक दी उन्होंने। अब भारत की सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रही है। तो जो बात इस्लाम के हिसाब से गलत थी, तो आप तो यहां बैठे हुए हैं, कुंभ चल रहा है, ये तो वो धरती है जिसके बारे में कहा जाता है गंगा जमुना तहजीब, गंगा जमुना संस्कृति। तो वो जो मुसलमान हैं, जो पाखंडी हैं, जो सेकुलर हैं, जो लिबरल हैं, जो कम कट्टर हैं, उनसे पूछो ना भाई कि अगर इतना बड़ा फ्रॉड इस देश में फैलाया जा रहा था कि मस्जिद अल्लाह का घर नहीं होती, मस्जिद का इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, मस्जिद का सिर्फ उतना ही महत्व है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और चले आते हैं। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह हो सकती है, लेकिन उसका कोई धार्मिक कंसेप्ट नहीं है। वो वहां से टूट के दूसरी जगह बनती है। पूरे 57 मुल्कों में बड़े से बड़ी मस्जिद को तोड़ के वहां सड़क चौड़ी हो जाती है, बड़े से बड़ी मस्जिद को तोड़ करके वहां रेस्टोरेंट बन जाता है। वहां एक चू नहीं कोई करता, क्योंकि वो कुरानिक पॉइंट से ठीक काम है। लेकिन भारत के अंदर इस्लाम और कुरान और हदीस और शरिया को लेकर के सियासत करनी है, हिंदुओं को डरा के रखना है। तो यहां तो सवाल यह है कि एक तो पहला काम यह है कि आपने जितने मंदिर और मस्जिदें तोड़ी आपने और उस मंदिरों को कन्वर्ट कर दिया, हम उसकी भी बात नहीं कर रहे, उससे एक कदम और आगे चले जाएं। कुरान मजीद ये कहता है कि अगर नमाज पढ़ने के लिए तुमने किसी का दिल दुखाया, नमाज पढ़ने के लिए तुमने किसी ऐसी जगह का इस्तेमाल किया जो विवाद हो, जिस पे किसी ने तुमसे मना किया हो कि यहां मत पढ़ो नमाज, तुम्हारे नमाज पढ़ने से हमें तकलीफ होगी, तुम्हारे नमाज पढ़ने से यह जगह खराब हो जाएगी, नमाज मत पढ़ो, हम इसको नहीं मानते, आप कहीं और पढ़ लें, उस जगह नमाज पढ़ना इस्लाम में हराम है। अल्लाह ऐसी अजान और नमाज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। लेकिन यह फ्रॉड आपके देश में हो रहा है कि हम जब तक बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी मुसलमानों को सुकून नहीं मिलेगा। भाई बाबरी मस्जिद बनाने का हुक्म इस्लाम में कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा है? लेकिन हम ये भी कर रहे हैं। एक दूसरा फ्रॉड जो हो रहा है, मैं समझता हूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में आजकल एक्टिविज्म है, इस पे भी फैसला आएगा। इस्लाम के अंदर कब्रों का कंसेप्ट नहीं है। आपको लगेगा कि मैं कोई अजीबोगरीब बात कह रहा हूं। इस्लामिक पॉइंट से जो भी साहिबान जिनकी मौत हो गई है, जो फौत हो गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको जाइए, पूरा जो आखिरी रस्म है उससे उनको दफन कीजिए। उसके ऊपर कोई पत्थर लगाना, ईंट लगाना, बड़ा करना हराम है। यह इसलिए है कि थोड़े समय के बाद वो कब्र लेवल हो जाती है, फिर दूसरे लोग आ जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कहा जा रहा है ये तो औरंगजेब के ज़माने का कब्रिस्तान है, ये फलाने के ज़माने का कब्रिस्तान है, यहाँ कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं दी जा रही है, कब्रिस्तान है तो इसकी बाउंड्री के लिए सरकार पैसा दे। ये सिर्फ एक तरीके का जिहाद है। ये उस जिहाद का हिस्सा है जिसको आप लोग नहीं बताया गया आपको, जिसको आपके बारे में आपके लोगों ने नहीं बताया और उन्होंने नहीं भी बताया। इसीलिए आप देखें, प्रॉफिट मोहम्मद, जो मोहम्मद साहब इस्लाम के पैगंबर थे, उनकी कब्र देखी है किसी ने? कहीं है उनकी कब्र? इतने बड़े रिलीजन जो 1400 साल पहले शुरू हुआ, उसके आखिरी पैगंबर साहब, उनकी तमाम बारे में बात होती है, उनकी कब्र नहीं है। उनके रहते हुए आप मुझे बताएं, उन्होंने कहा कि ना कोई तस्वीर होनी चाहिए, ना कोई मजार होनी चाहिए, कि लोग इसको शुरू कर देंगे दोबारा से। लेकिन हमारे यहां झूठ का पुलम्मा चढ़ रहा है। जो लोग हज करने जाते हैं उनसे पूछें कि वहां एक टूटा सा हिस्सा पड़ा हुआ है, उधर देखना शिर्क है। लोग कहते हैं या मोहम्मद साहब को दफनाया था। उनकी कब्र होती तो फिर ये मक्का के चक्कर क्यों लगाते लोग? फिर तो लोग आप जाते और उनकी पूछ के चले आते।
तो बहुत सारी चीजें जो हैं, जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, जिन्होंने इस्लाम का उनको पता नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में राजनीति करने के लिए नए नए खिलौने लाते हैं, नई नई कहानियां लाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप हर उस आदमी को जो कुरान को लेके खड़ा हो जाता है, हर उस आदमी को जो आप ज्ञान देने लगता है, आपको लगता है कि ये इस्लाम के बारे में जानता है, कुरान शरीफ है, आप भी पढ़िए, आपको पता चले। तो सवाल यह है कि आप पूछे ना, कि इन्हीं लोगों से पूछे कि मस्जिद के बारे में कल तक क्या कहते थे ये। आज जो मस्जिद के बारे में जब कोर्ट ने फैसला दे दिया, तब फिर चुप्पी क्यों है? कोर्ट में लड़े जाके। अब तो कोर्ट ने फैसला दे दिया ना मस्जिद के बारे में। मैं नहीं कह रहा, तो जो बात कोर्ट ने कहा उससे पहले मैं कहता था। तो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत था, तो फिर तो आपको आगे आना चाहिए था, कहना ये गलत बात हो रही है, इस्लाम में इसका जिक्र नहीं है, इसको हटाइए। तो आपने नहीं किया। तो आपको क्या लगा कि इस देश में मंदिरों को तोड़ने की राजनीति जो मुगलों ने की थी, जो 30-40 हजार आपके मंदिर तोड़े, उनको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। अगर ईमानदार मुसलमान होता, सेकुलर मुसलमान होता, भारत की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ होता, तो कहते भाई ये काम किसी ने गलत किया है, लेकिन गलत है, हम इसको ठीक करेंगे। लेकिन यहां तो कोर्ट पे कचहरी चल रहा है, यहां तो मारकाट चल रही है, यहां तो कहा जा रहा है कि किसी कीमत पे मंदिर नहीं बनने देंगे। तो फिर हम ये गंगा जमुना तहजीब कहां है भाई?